वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज है 2 नवंबर 2020 और 2 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी हमारे वीडियो या फिर सेशन बनते हैं उन सभी के पीडीएफ आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि कल आपने देखा होगा मंथली करंट अफेयर, तो उसी सिलसिले में जो हमारा डेली का करंट अफेयर होता है वो बाधित हो गया था मंथली करंट अफेयर के कारण। तो आप जाके पहले मंथली करंट अफेयर को थॉरोली देखिए, और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो कितने बच्चों को माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कितने मंथ तक का करंट अफेयर कवर करना है आपको, कितने मंथ का जो करंट अफेयर होता है, कितने पीडीएफ इकट्ठा करने लगते हैं, 6 मंथ 1 साल तक का पीडीएफ इकट्ठा करने लग जाते हैं और पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो क्योंकि पता ही नहीं होता है कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए, कहीं से भी पढ़ें, आपको किसी भी अगर आने वाले एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो करंट अफेयर आपको 6 मंथ का ही कवर करना होता है। तो देखिए, अगर 6 मंथ का अगर करंट अफेयर आपको कवर करना है तो उसमें 4 मंथ के जो अब तक से आज से पहले 4 मंथ के करंट अफेयर ऑलरेडी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, और प्रैक्टिस के लिए बिना आंसर के पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जाके आप टेलीग्राम ग्रुप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो देखना है तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर आप वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं और अपना पढ़ाई को एक सुचारू रूप दे सकते हैं और बढ़िया प्रिपरेशन करते हैं कि आने वाले अगर आपके एग्ज़ाम कोई भी हो तो मोस्टली क्वेश्चन आपके उससे हल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, रिसेंटली लुइस आर्चे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। लुइस आर्चे जो हैं ये सेशल्स के नए राष्ट्रपति नियुक्त हैं। अब ये सेशल्स करेंसी और कैपिटल दो इंपॉर्टेंट है। सेशल की कैपिटल है सेशल सिटी और करेंसी है यूरो। ये कंट्री जो है यूरो करेंसी हो गई, तो कितने लोग इससे कनेक्ट करेंगे कि ये जो है यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है, लेकिन ये रॉन्ग है। ये यूरोप कंटिनेंट में नहीं पड़ता है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट है, उस कंटिनेंट में ये पड़ता है। तो जाके आप देख सकते हैं। मेडागास्कर आपने देखा होगा, जस्ट मेडागास्कर के जस्ट ऊपर है। आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट कबरताल वेटलैंड हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। यानी कि जो कबरताल, आप ठीक कर लीजिएगा, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, इंग्लिश में ठीक है। कबरताल है, वेटलैंड है, इसको क्या किया जाएगा, रामसर साइट में इन्वर्ट कर दिया गया है। किस राज्य में किस राज्य में यह वर्तमान में विद्यमान है या फिर स्थित है। तो देखिए, ये है बिहार में काबरताल वेटलैंड। ये कहाँ पे है, तो ये है बिहार में पड़ता है। अगर वेटलैंड की अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो वो होता है आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि का कहने का मतलब, अगर देखिए यहाँ पे ह्यूमिड जो सराउंडिंग होते हैं ह्यूमिड, और एक हुआ जो फ्रेश लैंड होते हैं जो कि वहाँ पे वाटर का कोई कनेक्शन नहीं होता है। इन दोनों के जो सामूहिक रूप की अगर हम बात करें, आधे हिस्से में पानी और आधे हिस्से में भूभाग, यानी कि कंप्लीट ही जो ज़मीन होता है बिना पानी वाला, तो उसे हम कहते हैं वेटलैंड, यानी कि आर्द्रभूमि। अब ये जो है वेटलैंड, ये क्या होता है, इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बात की, क्योंकि 5 जो स्टेट हैं उनको रामसर साइट का डिजिग्नेशन मिला है। तो अगर वर्तमान में भारत के कुल रामसर साइट की बात करें तो वो है ये इंक्लूड करके, ये जो काबरताल क्या है, काबरताल वेटलैंड है, इसको इंक्लूड करके अगर बात करें तो वर्तमान में भारत में 39, इसको इंक्लूड करके। अब ये जो है रामसर साइट, इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये किस कन्वेंशन के तहत जो होते हैं, रामसर कन्वेंशन है, तो इस कन्वेंशन के तहत जो भी वेटलैंड होते हैं उनको रामसर साइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डिनाइज्ड किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इनका संरक्षण हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं या फिर जो आर्द्रभूमियाँ होती हैं उनका संरक्षण अच्छे से हो पाए। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है वो था 1971 में, कहाँ पे हुआ था, तो ईरान में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द स्टेट इन विच पीएम मोदी इनॉग्रेटेड आरोग्य वन। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो देखिए, इसका उद्घाटन हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया है। अभी 2 दिवसीय यात्रा पे थे, गुजरात के 2 दिवसीय यात्रा पे, वहाँ पे इन्होंने आरोग्य वन का उद्घाटन किया।
अब ये आरोग्य वन है क्या? तो देखिए ये आरोग्य वन है, इसमें जो है 5 लाख से प्लस औषधि के पेड़ हैं, औषधि युक्त पेड़ हैं। तो इसी का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही साथ इसमें जंगल सफारी की भी शुरुआत की है। तो इससे क्या हुआ, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और औषधि उसको भी बढ़ावा मिलेगा। शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहाँ पे? गुजरात में। तो गुजरात की बात करें तो कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एशियाटिक लायन के लिए। उसके बाद में ब्लैक बक नेशनल पार्क है और एक है मराइन नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई। सिक्योर्ड एप्लीकेशन मोबाइल ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसको डेवलप किया है, विकसित किया है इंडियन आर्मी में। अब ये जो है ये मैसेजिंग ऐप है, ठीक है, ये मैसेजिंग ऐप है। इसके थ्रू आप कोई भी मैसेज, वीडियो कॉलिंग या फिर सिक्योर्ड कॉलिंग जो होता है उसको कर सकते हैं। तो खासतौर पे इंडियन आर्मी के लिए ये होगा, वही इस्तेमाल कर पाएंगे साई, सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। अब विकसित किया है इंडियन आर्मी ने। तो इंडियन आर्मी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1895 को, लेकिन हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। 1 मार्च 1895 को स्थापना और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें इंडियन आर्मी की मोटो की तो वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। अगर बात करें वर्तमान में इंडियन आर्मी चीफ की तो वो है मनोज मुकुंद नरवाणे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज मेसूद इल्माज, यानी कि मेसूद इल्माज हाल ही में उनका निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखिए एक पॉलिटिशियन थे क्रोएशिया के, ये फॉर्मर प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द 4th एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी फोरम। इंडिया एनर्जी फोरम का 4था एडिशन किसने उद्घाटन किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 4th एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी फोरम। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ, कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगर एनर्जी की बात करें आप कनेक्ट कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी में, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है, जिसकी कैपेसिटी है 746 मेगावाट। कहाँ पे है? तो रीवा जिला है मध्य प्रदेश में। और ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी भारत में है। तो एकलौता अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है, संगठन है जिसका हेडक्वार्टर है भारत में। तो भारत में कहाँ पे? तो भारत में है ये हरियाणा के कहाँ पे? गुरुग्राम में। और बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, जो लास्ट कंट्री जो भी जुड़ा हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, सबसे लास्ट कंट्री जो उसमें ऐड हुआ है वो कौन है? तो वो है निकारागुआ। अगला क्वेश्चन है, चाइना इज बिल्डिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर इन विच रीजन। चाइना किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा बना रहा है? तो देखिए ये बना रहा है तिब्बत में। अब 2 चीज़ें समझने वाली बात है, एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग और एक डेटा सेंटर। तो देखिए डेटा सेंटर सबसे पहले, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए कोई भी इंटरनेट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सेलफोन से, एंड्रॉयड से, आईफोन से या फिर कंप्यूटर से, लैपटॉप से, अगर आप कोई भी इंटरनेट सुविधा आप अगर ले रहे हैं तो देखिए उसमें क्या होता है कि आप डेटा खर्च करते हैं। तो डेटा खर्च करते हैं तो यानी कि सर्फिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर पेज आप रीड करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी अगर आप डाटा यूज करते हैं तो वो डाटा कहीं ना कहीं पे स्टोर हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे किसी कंपनी द्वारा, आईटी कंपनी द्वारा इसको स्टोर कर लिया जाता है। तो वही बात है कि जितना अगर आपकी जितनी भी कैपेसिटी या इनका आपका इंटरनेट कैपेसिटी जितना ही अधिक होगा, आप दूसरे देशों से क्या होगा कि ये जो डेटा होगा आप कंजर्व कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपका आईटी विभाग होता है अपने देश का, जो अगर आपके देश का आईटी विभाग है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। और उसके साथ क्या होगा, जो आपका रक्षा विभाग है उसको भी मदद मिलेगा। खुफिया जानकारी हो या फिर किसी भी प्रकार का, किसी मंत्री, नेता या फिर किसी उच्च पद पर रहे व्यक्तियों का, संवैधानिक व्यक्तियों का डाटा भी यहाँ से लीक हो सकता है। इसी मामले से आपने जो साइबर सिक्योरिटी की बात की तो भी हाल ही में एक्ट आया हुआ था। तो ऐसे देश करते हैं, डाटा जो हेरफेर होता है चोरी करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग होता है, इसी के वजह से उसको 2020 का रद्द कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि उसके डेटा के साथ हेर फेर कर दिया गया है। तो यही है डाटा कंजर्वेशन सेंटर,
ठीक है। अब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये क्या होगा, कहने का मतलब है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि भूकंप रोधी है, यानी कि एंटी अर्थक्वेक है। यहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना 0% के बराबर है, क्योंकि ये बिल्डिंग को ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है। अब ये कहाँ पे होगा, ये तिब्बत में होगा। तिब्बत जो कि असंवैधानिक रूप से चाइना इसको अपना टेरिटरी मानता है, तो यहीं पे बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर। बना कौन रहा है, चाइना। तो चाइना, इसके कैपिटल क्या है, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अच्छा, चाइना के बीजिंग में एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है SCO, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ NGLAT। NGLAT के नए जो चेयरमैन हैं किसे बनाया गया है, तो देखिए ये बनाया गया है बंसीलाल भट्ट को। बंसीलाल भट्ट को NGLAT का नया चेयरमैन बनाया गया है। अब ये जो टर्म है NGLAT, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल लॉ अपीलेंचुअल ट्रिब्यूनल। नेशनल लॉ अपीलेंचुअल ट्रिब्यूनल ये जो है लॉ अबाइडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं बंसीलाल भट्ट। इनको 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया, इससे पहले भी यहीं थे। अब ये कौन है, तो देखिए ये फॉर्मर जज हैं हाई कोर्ट के, कहाँ के, तो जम्मू एंड कश्मीर के। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज स्टार्टेड धर्मी पोर्टल। हाल में किस राज्य ने धर्मी पोर्टल की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत की है तेलंगाना। राज्य सरकार ने भूमि या फिर निजी क्षेत्र का जो भी भूमि होता है या फिर संपत्ति होता है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए ये पोर्टल की शुरुआत की गई है। किसने किया है, तो तेलंगाना है। तेलंगाना, इसके कैपिटल कहाँ है, तो इसके कैपिटल है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी किनारे स्थित है। अब ये जो है हैदराबाद CCTV कैमरे की निगरानी में रहने वाला भारत का सबसे, ऐसे कहिए कि भारत का ऐसा शहर है हैदराबाद, जो कि अगर विश्व में बात करें, भारत में बात करें माफ़ कीजिएगा, तो CCTV यानी कि क्लोज सर्किट टेलीविज़न की निगरानी में रहने वाला पहला शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं, निगरानी में रहने वाला, सबसे ज़्यादा निगरानी में रहने वाला शहर है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। अच्छा, ये पहला ब्लॉकचेन जिला है तेलंगाना का। अब ये जो है धर्मी पोर्टल, इससे ही रिलेटेड है एक धरती पोर्टल, जिसकी शुरुआत की थी कुछ समय पहले हरदीप सिंह पुरी ने। अगर बात करें तेलंगाना के मुख्यमंत्री की, तो वो कौन है, वो है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। गोवा जो बना है हाल में 100% हर घर नल जल पहुंचाने वाला, पेयजल जो होता है उसको पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 1000 सिक्सेस इन T20 फॉर्मेट। T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो देखिए ये बने हैं क्रिस गेल। हाल में ये T20 क्रिकेट का जो फॉर्मेट होता है उसमें 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस गेल। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये वेस्ट इंडीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट के फॉर्मर प्लेयर थे, बैट्समैन थे। इन्होंने कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से T20 के और ODI फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर इंडियाज़ फर्स्ट सी प्लेन सर्विस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। हाल में भारत के पहले सी प्लेन सर्विस की शुरुआत कहाँ की गई, तो इसकी भी शुरुआत की गई है गुजरात में। किस नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे। कि नर्मदा नदी से लेके स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी होता है वहाँ तक के जाएगा। अब भारत का ये पहला सी प्लेन सर्विस होगा जो भी गुजरात में इसकी शुरुआत की गई है। कुछ समय पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कहाँ किए जाएंगे, तो देखिए ये हमने बात कर ली थी गुजरात में किया जाएगा, लेकिन अब इसकी शुरुआत कर दी गई है ऑफिशियली। तो गुजरात की कैपिटल क्या है, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। CM जो है वह है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वन व्हिच डे वर्ल्ड सिटी डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। हाल ही में विश्व नगर दिवस कब मनाया गया है, तो देखिए ये मनाया गया है हाल ही में 31 अक्टूबर को, ये इस बार मनाया गया। इस बार क्या हर साल मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। अच्छा, अगर बात करें इसकी शुरुआत की, तो यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत की थी 2014 में। अब ये जो है 7वां एडिशन है 2020 का। विश्व नगर दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि नगर जो होते हैं इनका जो MSME सेक्टर होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मिनिमम इंटरप्राइजेज, तो इनसे क्या होता है किसी भी कंट्री का GDP जो होता है मैक्सिमम इस पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो इसी के प्रोत्साहन के लिए
तो आप इसी से आप देख रहे हैं जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है हर शहर में ये हर राज्य में माफ़ कीजिएगा हर राज्य में इनकी शुरुआत की जा रही है। अगर नेबरिंग कंट्री की बात करें तो वो भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है, जो कि डेवलप नेशन नहीं है, जो कि अंडर डेवलपिंग है, जैसे कि इंडिया है और पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। अगर डेवलप देशों की बात करें तो रशिया है और अमेरिका है। इन्होंने बहुत दशक पहले ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है, क्योंकि आप समझ रहे हैं जीडीपी से इंटरडिपेंडेंट है सिटी का प्रोत्साहन। तो बात करें स्मार्ट सिटी इंडेक्स की, सिटी से आप कनेक्ट कीजिए। स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो 2020 का जारी किया गया है, उसमें टॉप पे है सिंगापुर और भारत में है हैदराबाद। टॉप में कौन सा है? विश्व की अगर बात करें तो है सिंगापुर और भारत में हैदराबाद। ओवरऑल हैदराबाद का जो रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड वो है 85, लेकिन भारत में पहले स्थान पे है। अगले क्वेश्चन की बात करें वो है रिसेंटली विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड धर्मी पोर्टल। हमने शायद इसको डिस्कस कर लिया, ऑप्शन है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच टाइगर रिजर्व हैज़ बीन मेड अ पार्ट ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है? तो देखिए ये बनाया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को। अगर बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व की तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसको जो है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उसका हिस्सा बना दिया गया। तो बात है पन्ना नेशनल पार्क की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इनका इनोग्रेशन कब हुआ था इसका? तो हुआ था 1981 में। लेकिन जब 1981 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो एज अ नेशनल पार्क की गई थी। तब ये उसके बाद 1994 में ये टाइगर रिजर्व बना। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अब ये जो है पन्ना नेशनल पार्क ये भारत का 22वां नेशनल पार्क है। अब ये है यूनेस्को का मेन बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो बात है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्थापना की बात करें तो वह था 4 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। अब भारत के जो राजदूत हैं वो यूनेस्को में हाल में अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है विशाल वी शर्मा। अगर यूनेस्को के सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो है ऑड्रे अजोले। अब यूनेस्को का हिस्सा भारत कब बना था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो भारत यूनेस्को का हिस्सा बना था 1946 में। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली ऑन विच डेट नेशनल यूनिटी डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। हाल में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को हर साल ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो भारत के पहले जो गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उनके जन्मदिन पे ये मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2018 को ही इनके जन्मदिन पे 18 में स्टैचू ऑफ यूनिटी की शुरुआत की गई थी, यानी इनॉग्रेशन किया था। नर्मदापुरम जिला है, नर्मदा नगर पे ही है। अच्छा, सरदार पटेल जो है इनसे एक आंदोलन जुड़ा हुआ है, वारदोली आंदोलन। कब हुआ था? तो 1928 में। इसी में इनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी। अब जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके जो डिज़ाइनर है वे कौन से रहे आर्किटेक्चर? तो वह है रामवी सुतार। वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अब तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑन द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्शन अवार्ड 2020। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इसको जीता है ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिचर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिशन। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 इन्होंने ही जीता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए ये बने हैं बिमल जुल्का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो वो हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, CIC। तो उसी से है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर CIC की बात करें तो वो फुल फॉर्म होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को। RTI यानी कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये जो है बिमल जुल्का, इनको हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी लीग का भी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैन द कंजम्पशन ऑफ लिकर इन द स्टेट विदाउट परमिशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। शराब पीने पर भी और शराब की बिक्री पे भी।
या फिर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीचों के शराब का जो व्यापार होता है उसको बिना सरकार के परमिट के बिना, आदेश के बिना क्यों किया है। तो देखिए शराब, इस पे जो राज्य सरकार जो टैक्स होता है एक्साइज डिपार्टमेंट का वो बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो उससे क्या होगा कि स्टेट का जीडीपी भी डिपेंड करेगा। तो इसी इंटरडिपेंडेंसी के कारण इस शराब पे, लिकर पे ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है कि बिना सरकार के परमिशन के आप पी नहीं सकते हैं, साथ ही साथ इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं कर सकते। अब बात है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश, इसके 3 कैपिटल है, कौन कौन सी है आप कमेंट में लिखें। मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश में है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश से। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑफर्ड F-18 नेवल फाइटर जेट टू इंडियन नेवी। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक फाइटर जेट देने की घोषणा की है। तो ये की है अमेरिका ने, F-18 नौसैनिक फाइटर जेट देगा भारत को, इसकी घोषणा हाल ही में अमेरिका ने की है। तो अमेरिका से जितने रिसेंट के करंट अफेयर बनते हैं उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, चाइना के जितने भी स्टॉक मार्केट कंपनी है, चाइना ने उनको अपने स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट कर दिया है। ओपन स्काई ट्रीटी उसको भी छोड़ दिया है। ओपन स्काई ट्रीटी क्या होता है, तो देखिए बिना हथियारों के जितने पड़ोसी देश होते हैं उन पे सैटेलाइट के जरिए, कैमरे के जरिए नज़र रखना। तो इस ट्रीटी को अमेरिका ने हाल में छोड़ दिया है। WHO से आधिकारिक रूप से ये निकल चुका है, बाहर आ गया है। इसका जो सदस्यता है अमेरिका ने छोड़ दिया, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अब सदस्य नहीं है अमेरिका। प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन है, तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब बात है लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के रूप में, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए। आपका ऑप्शन है शेखर कपूर, रोहन जेटली, जय शाह। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगता है तो जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।